साथियों, हमारे जो टेस्ट हुआ था राजस्थान के नृत्य, उसका विश्लेषण हम करेंगे कि टेस्ट किस प्रकार से करना चाहिए, पेपर को हमें किस प्रकार से करना चाहिए और पेपर में कौन से सरल प्रश्न होते हैं, कौन से कठिन प्रश्न होते हैं, किस प्रश्नों को छोड़ना चाहिए, किस प्रश्न को नहीं छोड़ना चाहिए, कौन से प्रश्न हमारे राइट होना चाहिए। तो ये इस टेस्ट में आपको जानकारी मिलेगी, पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें और इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा विश्लेषण, जो टेस्ट का विश्लेषण है उसको शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है। तो देखते हैं। तो गिदड़ नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, चंग नृत्य भी किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन डोल नृत्य है वो डोल नृत्य शेखावटी क्षेत्र में नहीं किया जाता है, जालोर क्षेत्र का नृत्य है। तो ये देखो, इस प्रश्न का सही जवाब 70% लोगों ने, 70% लोग यानी 10 ने क्वेश्चन का रेस्पॉन्स दिया है, 10 लोगों ने, तो यानी 7 लोगों ने इसको राइट किया है। तो ऐसा प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। जो सही ऐसे सरल प्रश्न हैं उनको हमें रख लेना चाहिए। वैसे तो ये प्रश्न इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि ये जो आप लोग दे रहे हो टेस्ट अभी, वो ऐसे लोग टेस्ट दे रहे हैं जो जिनका या तो सिलेक्शन हो गया पहले से, थर्ड ग्रेड में है, या फिर आगे की कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे लोग हैं जो रेगुलर तैयारी में हैं। क्योंकि अभी जो लोग हैं वो सोए हुए हैं, किसी आगे क्योंकि कंपटीशन नहीं है, तो सोचते हैं लोग, ये सोचते हैं कि आगे चलो परीक्षा आएंगे तो हम तैयारी करना लग जाएंगे। लेकिन हमें क्या चलना चाहिए, कछुए की जैसी चाल चलनी चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, लगातार कंटिन्यू हमें चलते रहना चाहिए। तो हमें हमारी सफलता निश्चित है। अगर हम अभी जग रहे हैं तो यानी कि हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें सफलता की ओर बढ़ना है तो रेगुलर पढ़ना है। तो देखते हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं, तो इस प्रश्न को हमें रट लेना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को जो सिंपल प्रश्न है। देखो, ये अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है। तो अग्नि नृत्य देखो, ये जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन 90% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। अभी तो क्या है कि लोग सो रहे हैं, इसलिए कम लोग पेपर कर रहे हैं। अभी देखना, थोड़े दिन बाद में इस टेस्ट को 100 से 200, 300, 500 लोग भी करेंगे। तो उस समय देखना, उस समय हमें कन्फर्म याद होगा कि कौन सा प्रश्न बिल्कुल सरल है, कौन सा प्रश्न बिल्कुल कठिन है, कौन सा मीडियम है, ये हमें पूरा पता चल जाएगा। अभी हम 10 लोगों से ही हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो जो 90% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, क्योंकि ये प्रश्न इतना कठिन नहीं है, ये सरल प्रश्न है। तो ये प्रश्न हमें याद होना चाहिए। 90% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो ये ऐसे प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे प्रश्न हमारे को गलत हो जाते हैं तो परीक्षा में हमें नीचे ला देते हैं, पूरी तरह से ये रैंक में नीचे ला देते हैं, क्योंकि हमारे को कंपटीशन से बाहर कर देते हैं ऐसे प्रश्न हमें अगर गलत हो जाते हैं। और ऐसे प्रश्न राइट होते हैं तभी हम कंपटीशन में बने रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हमें राइट करना है। कामड़ जातीय नृत्य है, तेरताल नृत्य, इस प्रकार से हमें याद रखना चाहिए। अगला है, महिला एवं पुरुषों द्वारा 2 अर्धवर्त बना करके बिना वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाने वाला ग्रासियों का नृत्य है। तो देखो, इसमें वाला नृत्य है जो 2 अर्धवर्त बना करके बिना वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है। इसमें 2 अर्धवर्त होते हैं, इसमें एक पुरुष होता है और एक अर्धवर्त में महिलाएं होती है। अंदर महिलाएं, बाहर पुरुष होते हैं। इस प्रकार से नृत्य किया जाता है, वाला नृत्य। तो इस प्रश्न को देखते हैं, 60% लोगों ने सही जवाब दिया। तो ये प्रश्न मीडियम प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को, अगर ऐसे प्रश्न हमारे सही हुए तो हम सिलेक्शन की दौड़ में रहते हैं। ऐसे प्रश्न सही होते हैं तो हमारा जो सिलेक्शन रेशो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य का मेरु नाट्य कहा जाता है। तो देखो, इसमें है गौरी नृत्य। गौरी नृत्य को लोक नाट्य का मेरु नाट्य कहा जाता है। ये 50% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर 100 होते 10 की जगह, तो ये 20 से 30 लोग ही इसको सही कर पाते, बाकी के लोग इसको गलत करते इसको। तो यानी कि अगर ऐसा प्रश्न हमारा राइट है, इस प्रकार के प्रश्न हमारे राइट है, और जो सिंपल प्रश्न भी हमारे राइट है, तो हमारा जो सिलेक्शन रेशो है वो हाई हो जाता है और हमारे चांस बढ़ जाते हैं, सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अगला नृत्य है
निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है जो होली पर नहीं किया जाता? ये नहीं किया जाता है, किया जाता है, ये नहीं का आपको याद रखना है। पेपरों में हमें कंफ्यूज कर देते हैं, हम जल्दबाजी करते हैं, हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। 3 घंटे हमारे माइंड को बिल्कुल फ्रेश होकर के, बिल्कुल ऐसा होकर के, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, ऐसा वहाँ जा कर के बैठना चाहिए और आसानी से बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल होकर के हमें पेपर को करना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। तो उन 3 घंटों में हमें कोई दबाव महसूस नहीं करते हुए पेपर को साधारण तरीके से पेपर को हमें करना चाहिए, कोई दबाव में नहीं होना चाहिए। तो हमें पूरी तरह से चित्र पलट करके पेपर को करना चाहिए। तो नहीं किया जाता है होली पर, देखो गेर भी होली पर किया जाता है, नेजा भी किया जाता है, चंग भी किया जाता है, लेकिन पणियारी नृत्य होली पर नहीं किया जाता है। तो ये 80% लोगों ने इसका जवाब सही दिया। लेकिन हमें ये पता है गेर, नेजा, चंग ये होली पे किया जाता है, बाकी इसका पता नहीं कि पणियारी नृत्य कब किया जाता है, लेकिन ये हमें 3 का पता है। तो ये चौथा हमारा जो सिलेक्शन है वो राइट है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे प्रश्नों को करना चाहिए। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? यानी कि कौन सा ऐसा नृत्य जिसमें महिलाएं ही करती है, उसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं? तो देखो गेर नृत्य में पुरुषों का नृत्य है, ढोल नृत्य पुरुष करते हैं, अग्नि नृत्य को पुरुष करते हैं, लेकिन लूर नृत्य इसमें महिलाएं ही करती, पुरुष भाग नहीं लेते हैं। तो ये देखो 60% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। ये प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न की सिलेक्शन करवाते हैं। अगर हमने सिंपल प्रश्नों को राइट किया और ऐसे प्रश्नों को सही किए जो थोड़ा मीडियम प्रश्न है उनको अपन सही कर दिया, तो ये हमारे सिलेक्शन रेशो को बढ़ा देते हैं, हाई कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हमें छोड़ना नहीं है, करना है, क्योंकि ये हमारे को सिलेक्शन दिलाते हैं जो 50% 60% लोग कर रहे हैं ऐसे प्रश्नों को। अगला प्रश्न है हमारा, टोंक में खेली जाने वाली जो 4 बेंत क्या है? तो 4 बेंत क्या है? ये एक कौन सी क्या है? ये नृत्य हैं, ये क्या है? तो इसमें देखो ये है एक काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है, मतलब काव्य के साथ की जाती है, गाते हुए इसको करते हैं 4 बेंत को। तो ये सबको पता है टोंक में होती है 4 बेंत। तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा जो क्वेश्चन है हमारा गलत नहीं होना चाहिए, राइट होना चाहिए। जो सिंपल क्वेश्चन है वो हमारे राइट होना चाहिए। चलो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको छोड़ दो, अगर हमारे नहीं आ रहा तो छोड़ दो, लेकिन जो हाँ ये क्वेश्चन है यार 4 बेंत तो सबको पता है, तो ये क्वेश्चन अगर अपन को नहीं आया और या फिर अपन ने गलत कर दिया तो माइनस में चले जाते हैं। राजस्थान का एक शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य, तो इसका जो घराना है जयपुर घराना है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक भानु जी है। तो ये भानु जी देखो 60% लोगों ने इसका सही जवाब दिया, लेकिन ये तो क्या 10 लोगों ने दिया, अगर इसका टेस्ट ज़्यादा लोग देते हैं तो इसका परसेंटेज घट जाता, इसका 40 से 50% लोग इसको सही करते हैं। तो 40-50% लोग सही करते हैं। तो ऐसे प्रश्न हमारे सही होते हैं जिनको 100% या 90% लोग नहीं कर रहे हैं सही। ऐसे प्रश्न अगर हमारे सही होते हैं तो ये है भी हमारे सिलेक्शन प्रतिशत को बढ़ाते हैं ऐसे प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों को रट लेना चाहिए, जैसे ये जयपुर घराना, कथक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, एक ही है हमारा, ये तो याद रखना ही। जो एक है ना उसको याद रखना है, जो एक ही है ना वो अधिकतर पूछ ले जाता है, क्योंकि एक ही है कथक नृत्य, इसके अलावा कोई शास्त्रीय नृत्य राजस्थान का है नहीं। लोक नृत्य फिर बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो हमें पता है कि यार लोक नृत्य में किया जाता है। ये बम नृत्य तो आपको याद रखना ही, क्योंकि देखो 80% लोगों ने इसको सही किया है, क्योंकि सबको याद है कि बम नृत्य किया जाता है। तो ऐसे जो नृत्य हैं, ऐसे जो प्रश्न हैं वो जो सबको आ रहे हैं वो हमको आना ही चाहिए। तो ऐसे प्रश्न को गलत नहीं करना है हमें, और तो यही प्रश्न हमारे को क्या करते हैं सिलेक्शन दिलाते हैं और राइट है। तो अगला है तेरताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? देखो 100% लोगों ने सही किया है। जो रामदेव जी के जो भक्त हैं वो तेरताली नृत्य करते हैं, कांवड़ जाति के जो लोग हैं वो तेरताली नृत्य करते हैं। तो देखो ये ऐसा प्रश्न है, ये 100% लोगों ने सही किया है। ऐसे प्रश्नों को हमें गलत नहीं करना है। अगर ऐसे प्रश्न गलत कर दिया देख लो 100% ने सही किया, अपन ने सही नहीं किया तो हम तो कितने नीचे गिर गए, बहुत नीचे गिर गए। मीडियम को अगर अपन गलत करते हैं तो ज़्यादा नीचे नहीं गिरता, लेकिन जो ऐसे सरल क्वेश्चन को गलत करते हैं ना वो उससे हम बहुत एकदम डाउन हो जाते हैं और कंपटीशन से बाहर भी कर देते हैं ऐसे प्रश्न में।
निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रासियों का नहीं है? ये नहीं, कौन सा ग्रासियों का नहीं है? वालर भी ग्रासियों का है, मांदल भी ग्रासियों का है, लेकिन गौरी नृत्य नहीं है। गौरी नृत्य किसका? भीलों का नृत्य है। लूर भी किसका नृत्य है? लूर नृत्य है, वो भी किसका है? ग्रासियों का है। एकमात्र जो नृत्य है वो भीलों का नृत्य है, वो है गौरी नृत्य। देखो 50% लोगों ने इसको सही किया, ये भी 10 में से 5 ने इसको सही किया। तो यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन नहीं वाले क्वेश्चन है, वाले क्वेश्चन ये आपको क्या करते हैं? आपके सिलेक्शन रेशो को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हमें करना चाहिए, याद करना चाहिए कि यार ऐसे प्रश्न हमें याद आए तो ये आपको सिलेक्शन रेशो को बढ़ा देते हैं। अगला है नार नृत्य। नार नृत्य ये देखो कहाँ किया जाता है? तो ये पे भीलवाड़ा में किया जाता है। ये 80% लोगों ने किया है, लेकिन ये क्वेश्चन भी हर किसी को याद नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी ये तो क्या है कि जो तैयारी करने वाले लोग ये भी दे रहे हैं, इसलिए लोगों को ज़्यादा याद है। देखो नार जो नृत्य है वो शाहजहाँ के समय से शुरू हुआ था, शासनकाल में। इसमें क्या होता है? शेर, नार का मतलब शेर होता है, शेर का रूप धारण करते हैं जो लोग होते हैं, वो रूही अपने शरीर में चिपका करके शेर बनते हैं और ये उस नृत्य को करते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इसको भी हमें याद कर लेना है। नृत्यों में जो ये प्रश्न है वो याद करने ही करने हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, और अगर ये याद है, ये गलत नहीं होते हैं, तो आपके सिलेक्शन परसेंट को श्योरली बढ़ा देते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवसायिक लोक नृत्य नहीं है? तो देखो नहीं है, भवाई नृत्य भी एक व्यवसायिक नृत्य है, तेरताल नृत्य भी व्यवसायिक नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य भी व्यवसायिक नृत्य है, लेकिन बम रस जो नृत्य है वो व्यवसायिक नृत्य नहीं है, एक मनोरंजन नृत्य है। ये लोग मनोरंजन के लिए करते हैं, लेकिन ये ऊपर के जो 3 नृत्य हैं लोग व्यवसाय के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए इन नृत्यों को करते हैं। लेकिन बम नृत्य हैं, बम रसिया नृत्य हैं जो भरतपुर अलवर में किया जाता है, ये मनोरंजन के लिए लोग करते हैं। तो ये 80% लोगों का सही है। तो ऐसे प्रश्नों को याद करना है, जो सही करना ही करना है ऐसे प्रश्न। निम्न में से कौन सा सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य नहीं है? तो देखो धार्मिक सामाजिक नृत्य जो धार्मिक उत्सव पर किया जाता है वो धार्मिक नृत्य होते हैं, जैसे कि गरबा नृत्य है, घूमर नृत्य है, घुड़ला नृत्य है, ये धार्मिक नृत्य है। लेकिन चक्री नृत्य हमारा धार्मिक नृत्य की, ये मनोरंजन कभी भी कर सकते हैं इसको मनोरंजन के लिए। तो चक्री नृत्य ऐसा नृत्य है जो मनोरंजन के लिए किया जाता है, धार्मिक नृत्य नहीं है। तो 50% लोगों ने इसको सही किया। अब इसका रेशो और भी घट जाता, लेकिन ये क्या कम लोगों ने किया, ज़्यादा लोग करते हैं ना तो इसका रेशो और भी घट जाता। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से भीलों का नृत्य नहीं है। भीलों का नृत्य कौन सा नहीं? गैर नृत्य भीलों का है, राई या गौरी नृत्य भी किसका? भीलों का है। मौर्य नृत्य भी भीलों का है, लेकिन जावरा नृत्य भीलों का नहीं। ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए ये हमें याद है कि ये 3 याद है कि 3 नृत्य भीलों को किया जाता है, लेकिन चौथा में याद नहीं, चौथा लगा दो। 3 कन्फर्म याद है तो चौथा लगाने में कोई हमारी वो हमारा राइट है। ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखो कहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गीदड़ नृत्य शेखावटी में किया जाता है, बिल्कुल सही है। डांडी नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। डांग नृत्य नाथद्वारा में किया जाता है, ये भी सही है। डप नृत्य जालौर में किया जाता है। ढोल नृत्य किया जाता है, कौन सा किया जाता है? ढोल नृत्य जालौर में किया जाता है। तो देखो ऐसे प्रश्न जो लोग 50% लोगों ने दिया, देखो ये भी तैयारी करने वालों में से 50%। तो ऐसे अगर ये ऐसे प्रश्न हमारे सही हुए तो ये सिलेक्शन रेशो को बढ़ा देते हैं। और मैं देखो आप लोगों को बोर करने के लिए ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, छोटा वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा 10 या 15-20 मिनट का ज़्यादा उसमें आपके लिए बहुत अच्छी सामग्री लाता हूँ। तो और पूरे जो सिलेबस है या पूरा जो टॉपिक आपका उसको कवर करता हूँ उस 20 या 15-20 मिनट में। तो आप 15-20 मिनट काट करके इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप अच्छी तरह से उस टॉपिक को कर पाओगे। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें आप, और इसको शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ग्रुप में भी जोड़ें। तो इसलिए आप अपने कंपटीशन को बढ़ाओ। धन्यवाद।